ये एपी का लेक्चर नंबर 2 है। पहली क्लास में मैंने एपी के बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूले, सूत्र और कैसे एपी का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में वो बताया था। आज की क्लास लेक्चर नंबर 2 है। इसमें मैं आपको सीबीएसई के प्रश्न प्लस एपी के प्रश्न हल कैसे करते हैं वो, और जो बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे हैं क्लास 10th में वो भी होंगे एक दो। करा द एंड टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन a, 3a, 5a और a। मैंने क्या बोला था कि एपी a, 3a, 5a और हाँ फर्स्ट टर्म ये क्या है, प्रथम पद है। क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद ए के द्वारा लिखते हैं और ए ही है यहाँ पर भी। सार्वंतर सार्वंतर डी के द्वारा लिखते हैं। प्रत्येक दूसरे पद में उससे पहला पद घटाने पर सार्वंतर मिलता है। दूसरा पद है 3a, पहला पद है a। 3a में से यहाँ से 1 रख दें, 3a में से बन गया 2a। d इक्वल टू 2a मिल गया आपको। इसके बाद आपको a पता है, d पता है। आफ्टर आपसे पूछा है कि nवा पद, तो मैंने बताया tn इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a आपका a ही है, प्लस n है, माइनस 1 इंटू d जो है वो मेरा 2a है। 2a पुटअप करोगे तो एक ही, तो tn इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, a प्लस 2a का मल्टीप्लाई n से करोगे तो 2an होगा। क्या होगा? 2an। और 2a का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो माइनस का 2a होगा। तो tn इक्वल टू में ये माइनस का 2a रहा, ये a रहा, माइनस के 2a में से a जाएगा तो माइनस का a प्लस 2an। दोनों मुझे a दिख रहा है तो मैं a कॉमन लूंगा, तो यहाँ बचेगा 2n। पहले लिख लेते हैं -1, तो जो a मैंने कॉमन लिया वो पीछे, ये हो गया आपका an या nवा पद। तो nवा पद कौन सा है आपका इनमें से? 2n माइनस 1 इंटू में a, ये वाला रहा। ऐसे सीबीएसई पूछा गया कुछ प्रश्न बोर्ड में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो इसमें लिखा भी है सीबीएसई 15, 14, 2012 में पूछा है। तो क्या दिया है कि कोई श्रेणी है, से नंबर जो दिए वो गलत है। श्रेणी होगी आपकी जो एपी होगी वो होगी -5, 5/2, देखता हूँ क्वेश्चन प्रश्न क्या है, -5/2, 0, 5/2। अब इसका 11th टर्म पूछा है, यानी कि तो प्रथम पद जो पहला पद होगा, प्रथम पद जो होगा वो a होगा, a इक्वल टू -5। सार्वांतर मैंने बोला था कि सार्वांतर को हम d से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस जिसे बोलते हैं। तो दूसरे पद में पहला पद माइनस करने पे मिलता है, तो दूसरा पद है -5/2, माइनस करोगे पहला पद माइनस का 5, डबल माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस d इक्वल टू में -5/2 प्लस 5। यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, इसके नीचे 1 लेके 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो तो डिनोमिनेटर कैसा हो गया, इक्वल हो गया। मुझे हर बराबर चाहिए होता है जब किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो 2 एक बार लिखोगे -5 और 5 2 जा 10, तो d इज इक्वल टू जो आपको मिलेगा 10 में 5 गया 5/2। आपसे पूछा है, आपसे जो पूछा है वो 11वां पद पूछा है। तो t11 इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो t11 इक्वल टू a की जो वैल्यू है वो मेरी -5 है, प्लस a की वैल्यू क्या है -5, d की वैल्यू मेरी 5/2 है, n की वैल्यू कितनी है 11वां पद पूछा है, 11th टर्म पूछा तो n की वैल्यू भी 11 ही होगी और d की वैल्यू 5/2। तो t11 इक्वल टू में -5 प्लस 11 में से 1 गया 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 10 काटा 5 टाइम्स, तो t11 इक्वल टू में -5 प्लस 5 5 जा 25, 25 में से 5 गया, आंसर आया 20, यानी कि t11 जो टर्म होगा वो इस ईपी का 20 होगा। 20 के हिसाब से जो इसका ऑप्शन होगा वो ये वाला होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोला कि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद जिसका प्रथम पद -2, फर्स्ट टर्म -2 है और कॉमन डिफरेंस भी -2 ही है। तो
प्रथम पद ए इक्वल टू में -2, सार्वांतर डी इक्वल टू भी -2। क्या पूछा है? प्रथम चार पद यानी T1 बताना है, T2 बताना है, T3 बताना है और T4 बताना है। पहला पद तो ए ही होता है तो ए, सेकंड टर्म, दूसरा टर्म a प्लस डी होता है, तीसरा a प्लस, जितना यहाँ लिखा होगा उससे एक कम होगा, a प्लस 2d, यहाँ 4 लिखा है तो a प्लस 3d। अब a पहला टर्म क्या है -2, दूसरा a प्लस डी तो a की वैल्यू -2 प्लस d की वैल्यू भी -2, माइनस प्लस माइनस, -2 और -2 माइनस का 4, a की वैल्यू रखोगे -2 प्लस 2, d की वैल्यू -2, 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू -2 -4 इक्वल टू माइनस का 6, यहाँ रखोगे -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई d की वैल्यू -2, 3 2 जा 6, आगे -2 -6 इक्वल टू माइनस का 8, क्या क्या आया -2 -4 -6 -8, -2 -4 -6 -8, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये भी सीबीएसई ने 2012 में पूछा है, एनसीईआरटी का भी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न ये, इसमें क्या कह रहे हैं कि कोई एपी है, क्या है, कोई एपी है, इसका पहला पद 1/p है, दूसरा पद -1p/p, दूसरा टर्म -2p/p, इस प्रकार आपके टर्म दिए। सिर्फ सार्वांतर पूछा है आपसे, क्या पूछा है? सार्वांतर पूछा है। सार्वांतर डी क्या होता है? T2 माइनस T1, T2 1 माइनस p/p माइनस में 1/p, डिनोमिनेटर इक्वल है, आप p एक बार रख दोगे, आप p एक बार रखो, दोनों जो हर है डिनोमिनेटर जो एक ही है सेम है तो p आ जाएगा, तो 1 माइनस p माइनस 1, 1 से बन गया, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा -p, नीचे p से p कैंसिल। जब कोई नंबर सेम कट जाए तो आंसर उसका 1 होता है, माइनस साइन के साथ आंसर -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है कि यदि किसी एपी का सार्वांतर डी 5 हो तो A18 माइनस A13 बताओ। ठीक है, तो आप A18 वही AN वाला फॉर्मूला लगाओ, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में D, तो A18 हो जाएगा A प्लस N की वैल्यू 18 माइनस 1 इंटू डी, A18 इक्वल टू में A प्लस 18 में से बन गया तो 17 इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आप A13 निकालोगे, A13 इक्वल टू में A प्लस 13 में से बन जाएगा तो 12D, इक्वेशन नंबर 2। तो A18 माइनस A13 पूछा, लिखोगे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से मान A18 से A13 जाएगा तो A18 माइनस A13, A1 में से A घटाओगे तो A कैंसिल हो जाएगा, 17 में से 12 जाएगा तो इज इक्वल टू में 5D बचेगा। तो आपका जो आंसर आएगा, क्या बोला उसने कि A18 माइनस A13 इज इक्वल टू में 5D, और D की वैल्यू प्रश्न में पहले से ही गिवन है 5, तो आपका 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 5 जा 25, जो A18 माइनस A13 आएगा वो आपका आएगा 25। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये सीबीएसई ने 2011 में पूछा, ये भी एक एनसीईआरटी का प्रश्न है। ऐसे और भी प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न अगली क्लास में होंगे।